प्रणाम विद्यार्थीगण। आज वापस से मैं स्टैंडर्ड 7th और स्टैंडर्ड 8 के लिए एक अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ। अभी स्टोरी का हमारा सेशन चल रहा है, तो आई होप कि आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नेम है प्रथमः कूपः, यानी कि फर्स्ट वेल। ठीक है, वेल यानी कुआं, कूपः मीन्स कि कुआं, जिसको हिंदी में बोलते हैं और हम इंग्लिश में उसको बोलेंगे वेल। तो फर्स्ट वेल एक अच्छा हरा भरा और हैप्पी एक किंगडम था, राज्य, जहाँ की प्रजा भी बहुत सुखी थी, हैप्पी थी। लेकिन ऐसा होता है कि बोलते ना कि सूखा पड़ जाता है बारिश कम होने के कारण। ठीक है, तो अब वो राजा उसके लिए क्या डिसीजन लेता है वो हम देखते हैं। प्रथमः कूपः बुकबक्स नामा समित्या अनुश्राविता। बुकबक्स नाम के जो नाम के लेखक है उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। सरोवरम परितः किमपि लघु राज्यम आसीत। सरोवर यानी कि पॉन्ड, जो लेक होता है, उसके परितः यानी आज बाजू में ही कोई एक लघु यानी छोटा सा एक राज्य था। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि एक सरोवर है, पॉन्ड, ठीक है, वैसे। एकदा अति उष्णे ग्रीष्मे, ग्रीष्म यानी समर सीजन, तो एक दिन बहुत गर्मी पड़ी, बहुत तेज़ हीट गर्मी पड़ी। वृष्टि ही न अभवत, और वृष्टि यानी बारिश भी नहीं हुई। ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बारिश नहीं होती और गर्मी बहुत पड़ती है। तो सरोवरः शुष्क जातः, यानी सरोवर जो है वो सूख गया पूरा, इतनी हीट पड़ी इसलिए। प्रजाः उद्विग्नगमना बभूवुः, यानी प्रजा जो है वो एकदम बोलते ना कंफ्यूज्ड हो गए कि क्या किया जाए। तो वो सारी जो प्रजा है वो कहाँ पे जाती है, अपने राजा के पास। तो राज्ञः सकाशं च गताः, सब मिलके राज्ञः यानी राजा के पास जाते हैं। कृषकाः अवदन्, कृषका यानी जो फार्मर्स है वो राजा को कहते हैं कि वो बात करते हैं कि दीर्घकालं यावत् वृष्टिः न भवत, न अभवत, यानी दीर्घकाल से काफ़ी लंबे टाइम से बारिश नहीं हुई है। तो उसमें भी ऑब्वियसली हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अस्माकं क्षेत्राणि, यानी क्षेत्र यानी हमारे जो फार्म्स है, शुष्काणि जातानि सन्ति, हमारे जो फार्म्स है वो सब सूख गए हैं। तो सरोवरे मत्स्यग्रहणार्थम मत्स्याः न सन्ति, सरोवर में यानी लेक में भी मछली पकड़ने के लिए कोई भी मछलियाँ भी अब नहीं रही है, क्योंकि सरोवर क्या था, वो सूख गया था। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। कथम आजीविकाम प्राप्स्याम, आजीविका तो अब हम कैसे कमाएं। इति धीवराः अपृच्छन्, तो ये चीज़ें धीवरा यानी जो माछीमार होते हैं, फिशर्समैन, वो भी पूछने लगे कि हम अब अपना गुजरान जो बोलते हैं, हम अपना काम कैसे चलाएं। गुणशाली राजान अस्मान विपदभ्य रक्षतु, गुणशाली वो राजा था, वो बहुत गुणवान था, बहुत अच्छा था। तो ये जो हमारी विपत्ति आई है, प्रॉब्लम्स क्रिएट है, उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। इति पिपासिता महिलाः, यानी वो जो उनके गुणवान राजा है उनको कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है और महिलाएं हैं वो भी रो रहे हैं बिना पानी के। तो महिला और बच्चे भी रो रहे थे। तो ऐसा वो जो फिशर्समैन है वो कहते हैं कि हम अपना गुजरान, हमारा काम कैसे चलाए, हम कैसे कमाए। वो राजा को, जो गुणवान राजा था, तो उसको ये बोलते हैं कि प्रोटेक्ट, यानी हमें इनसे बचाओ आप। ठीक है, अब राजा क्या कहता है वो देखते हैं। जलस्य अन्वेषणाय, यानी पानी को लाने के लिए, अब पानी बिल्कुल नहीं है, तो क्या कहता है राजा। राजा सर्वासु दिशासु, यानी राजा जो है वो पानी को अपने राज्य में लाने के लिए सारी दिशाओं में चतुरः सेनापतिन प्रेक्षयत, यानी चतुर जो उनके सेनापति थे, एकदम ब्रेव और इंटेलिजेंट जो उनके सेनापति थे, ऐसे सेनापतियों को वहाँ 4 सेनापतियों को अलग अलग डायरेक्शन में भेजता है, सब दिशाओं में। प्रथम सेनापति ही पूर्वम, यानी फर्स्ट जो सेनापति था जनरल, ठीक है, वो
ईस्ट डायरेक्शन में सूर्योदयम दिशम प्रति गतः, सूर्योदय यानी जो सनराइज होता है उस दिशा ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। द्वितीय आतपे धूलो च दक्षिणम गतः, तो द्वितीय यानी सेकंड वाला जो है वो जहाँ धूप होती है और बहुत धूल मिट्टी वगैरह ऐसी जो दिशा है दक्षिण दिशा में अपने रथ को हाँक देता है, मतलब वो साउथ डायरेक्शन में जाता है। नेक्स्ट, तृतीय पश्चिम सूर्यास्त दिशम प्रति गतः, थर्ड वाला जो सेनापति है जनरल वो वेस्ट डायरेक्शन में जहाँ सनसेट होता है वहाँ पे वो जाता है। तो अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या करता है। और लास्ट में आ रहा है चतुर्थ ध्रुव तारम अन्वसरत, चतुर्थ यानी फोर्थ नंबर का जो जनरल है यानी सेनापति वो ध्रुव तारा कौन सी डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो उसको फॉलो करता है ध्रुव तारे को। ठीक है। अन्वसरत यानी फॉलो करना, यानी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है तो वो जो है जनरल फोर्थ वाला वो कहाँ पे जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब वो चलते ही जाता है क्योंकि ध्रुव तारे को वो फॉलो करता है, तो काफ़ी दूर तक वो निकल जाता है कि ध्रुव तारे को फॉलो करते करते अब वो कहाँ पहुँचता है वो हम देखेंगे, क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और उसको ऐसा था कि शायद कुछ अच्छा इसको फॉलो करते करते मुझे अच्छा कुछ प्राप्त हो जाए, इसका मुझे सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है। तो फोर्थ वाला काफ़ी चतुर था, इंटेलिजेंट था, तो वो उसको फॉलो ही करता रहता है। ते अहर्निशम अन्वेषम, एक बहुत मतलब सब जगह वहाँ ढूंढता है, ऊपर नीचे सब जगह वो ढूंढता है कि कहीं उसको पानी मिल जाए। ठीक है। तो आजू बाजू जहाँ पे भी वो जाता है तो वहाँ पे वह देखता है, ऊपर ही नीचे ही ऊपर भी देखता है कि कहीं पत्थरों के नीचे कहीं मिल जाए ऐसी कोई उसका जो पानी का कुछ सॉल्यूशन, और नीचे भी दिखता है। ते सर्वत्र अन्वेषण किंतु वृथा, वो सब जगह सर्वत्र यानी सब जगह अन्वेषण सब जगह ढूंढता है, खेतों में सब जगह जहाँ पे वो पहुँचता है। ठीक है। किंतु वृथा, लेकिन वो व्यर्थ हो जाता है, मतलब वो कुछ काम नहीं आता क्योंकि वो सब जगह ढूंढता है, पहाड़ों पे भी, पहाड़ों के नीचे भी, खेतों में, सब जगह। त्रयः सेनापतय रिक्त हस्ता प्रत्यागता, तीन जो सेनापति थे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ये तीनों जनरल है वो खाली हाथ ही वापिस आ जाते हैं। रिक्त रिक्त यानी खाली हाथ ही, प्रत्यागता यानी वापिस आ जाते हैं। लेकिन किंतु उत्तर दिशम गतः सेनापति, लेकिन जो उत्तर दिशा में गया हुआ सेनापति है वो अब क्या करता है, क्योंकि ये तीनों ने सब जगह उनको ढूंढा, पानी को, पहाड़ों पे, पहाड़ों के नीचे, खेतों में, सब जगह। ठीक है। यह राजान निराशम नैव कर्तव्यम इति निश्चय, लेकिन जो फोर्थ नंबर का था वो वापस नहीं लौटता है, वो अपने राजा को निराश करना नहीं जानता था, मतलब वो निराश करना उनको नहीं चाहता था। तो अग्रे एव गतवान यानी वो फिर आगे बढ़ता है और आगे चला जाता है। अंततः तत्र स पर्वते, एट लास्ट वह एक पर्वत पे यानी कि माउंटेन पे पहुंचता है। शीत ग्रामम एकम प्राप्तवान, एक ठंडा, जहाँ पे बहुत कोल्ड था ऐसा उनको एक गांव प्राप्त होता है, वहाँ पे जाके वो पहुँच जाता है जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है। यदा सह पर्वतस्य उपपत्य कायम, तो वहाँ पे वो पर्वत पे जाके वहाँ पे उपविष्टः आसीत, वहाँ पे जाके बैठता है, कोई एक पत्थर पे, शिला पे जाके वहाँ पे बैठता है। कदा क अपि वृद्धा, तो एक वहाँ पे जब वहाँ पे वो बैठा हुआ था तब एक कोई वृद्ध ओल्ड लेडी वहाँ पे आती है। आगत्य तस्य पार्श्वे उपविष्टा, आती है और उसके पास में ही वह बैठ जाती है उसके नज़दीक। सेनापति ही क्षितिजम दर्शयम कथितवान, क्षितिजम यानी कि वो डूबते हुए सूरज को, जहाँ धरती और आसमान मिलते उसको वह देख रहा होता है। अहम तस्मात् सुंदर राज्यत आगतः, मैं, मतलब वो दिखाता है कि मैं उस तरफ के राज्य से वहाँ से आया हूँ, ऐसा वो एक ओल्ड लेडी को बताता है। तो क्षितिज जो सूरज और धरती कभी मिलते नहीं है। ठीक है।
तो काफ़ी दूर से वो आया था। यत्र संपूर्ण वर्षः वृष्टिः न जाता एव, यानी हमारे राज्य में संपूर्ण यानी पूरे साल कोई भी बारिश नहीं हुई है। किम त्वं जलम अन्वेष्टु, तो हम पानी कहाँ से लाए, मतलब मुझे पानी कहाँ से प्राप्त होगा, ऐसा वो बताता है। मम सहायम करिष्यसि इति, कि आप मेरी हेल्प करोगे, सहायम यानी आप मेरी मदद करोगे, ऐसा वो बोलता है। सा महिला इतिंगतेन सेनापति, फिर वो महिला उसको एक जगह लेके जाती है सेनापति को। अनुसर्तुम सुचितवती तथैव च, और वो भी अनुसर्तुम यानी वो भी उसको अनुसरता है, यानी उसको फॉलो करता है। जैसे जैसे वो बताती जाती है वो सारी चीज़ें वो उसको फॉलो करता जाता है। एकस्या पर्वत गुहायां च नीतवती, यानी एक पर्वत की गुफा में वह उसको लेके जाती है वो ओल्ड लेडी, ठीक है, मतलब पर्वत की एक गुफा में उसको वहाँ पे वो सेनापति को लेके जाती थी। कौन सा सेनापति था, 4th नंबर का। सा अवदत अस्माकं देशे अपि जलम नास्ति, सा वदत यानी वो बोलती है कि हमारे देश में भी पानी नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या था, कोल्ड ज़्यादा था, बर्फ़ पड़ती थी, तो सब जगह बर्फ़ के जो पत्थर बन जाते थे वो थे। किंतु गुहायाम हिम शंकन दर्शयंती अवदत, लेकिन गुफा में उन्होंने बर्फ़, हिम यानी बर्फ़ के जो शंकु आकार के जो कौन आकार के जो थे सारे पत्थर, जो बर्फ़ के टुकड़े, वो उसको बताती है और फिर बोलती है कि, और वो लोग फिर किस तरह से कहते, एतत् हिममिति, ये बर्फ़ है, गृहाण किश्चित, यानी इसको हम घर पे कभी कभी कोई कोई लेके जाते हैं, ऐसा वो बोलती है, जिसकी वजह से जब वो पिघल जाए, ठीक है, तो उससे हेल्प हो जाती। तव देश कदापि पिपासितः न स्थास्यति इति, यानी ये जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो मतलब कभी आपका इसको ले जाओ, इससे आपका जो देश है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, इसको आप वहाँ पे लेके जाओ। याति मतलब सेनापति ही विशालम खंडम अत्रोटयत, सेनापति है एक विशाल खंड जो है बर्फ़ का वो तोड़ता है। कुछ इसमें चमत्कार होगा कि इससे कोई प्यासा नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा कोई चमत्कारी शायद होगा, या फिर उसको कुछ ऐसा मैसेज भी वहाँ सिखा रही होगी कि इससे वो लोग क्या कर सकते हैं। सेनापति ही विशाल खंडम अत्रोटयत, सेनापति है वो एक विशाल टुकड़ा जो होता है बर्फ़ का वो लेके जाता है तोड़ के। स्वरथे अस्थापयत च, और अपने रथ में उसको स्थापित कर देता है, यानी अपने रथ पे वो लगा देता है, और फिर वो लेडी को थैंक यू भी बोलता है। वेगिन गृहम प्रति अगच्छन, और अपने काफ़ी स्पीड से वो अपने घर की ओर यानी अपने राज्य की ओर चल पड़ता है, वापस जाता है। लेकिन अब देखना कि जैसे जैसे वो चलता जाएगा तो बर्फ़ का टुकड़ा है आइसबर्ग, वो क्या हो जाएगा, मतलब वो टुकड़ा जो है वो पिघलता जाएगा। ऑब्वियसली कि वो वैसा के वैसा ही तो नहीं रहता, क्योंकि उसके राज्य में तो काफ़ी हीट थी, गर्मी थी, ठीक है, तो और वैसे भी हम लोग जब जैसे चलते हैं तो बर्फ़ पिघलती जाती है, वो वैसी की वैसी नहीं रहती है, ठीक है, तो बर्फ़ भी पिघलने लगी थी। आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जैसे जैसे वो चल रहा है तो जो आइसबर्ग है, छोटा सा जो बर्फ़ का वो कौन आकार का टुकड़ा है, वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और तब तक इतना छोटा हो जाएगा एक सीढ़ी के जितना, ठीक है, इतना ही वो रहेगा जब तक वो अपने स्टेट में पहुँचेगा तब तक। और काफ़ी मतलब स्पीड से वो जा रहा है, तो उसकी हवा की वजह से भी वो बर्फ़ का टुकड़ा जल्दी से पिघल रहा है। तो हम देख सकते हैं पिक्चर में पहले कितना बड़ा था और अभी देखो धीरे धीरे एकदम छोटा सा हो जा रहा है। आप देख रहे हो ना पिक्चर में। और एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि हमें सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए। यावतः सह सभाम प्राप्तम, और फिर वहाँ जहाँ सभा लगी हुई होती है, सारे प्रजाजन वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे वह आ पहुँचता है। तावतः विशाल हिमशक द्रवीभूय, यानी जब वो आता है तो विशाल यानी जो ह्यूज आइसबर्ग था, बर्फ़ का टुकड़ा, वो द्रवीभूय यानी पिघल गया होता है, देख सकते हो। तो इतना ही छोटा सा बचा हुआ होता है। लघु के हिमखंडे अवशिष्ट आशित, एक छोटा सा लघु यानी छोटा सा कहीं बर्फ़ का टुकड़ा ही अब बचा हुआ होता है।
सभायाम केनापि कदापि, सभा के लोगों ने मतलब कि जो प्रजाजन थे उन्होंने कभी भी इसको कभी कहीं भी नहीं देखा था। हिमम न दृष्टम आसीत, यानी बर्फ़ का टुकड़ा उन्होंने कभी नहीं देखा था क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी सारी गर्मी पड़ती थी। सर्वे आश्चर्यम ततः हिमखंडम अपशन, सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए इस बर्फ़ के टुकड़े को देख के। हिमखंडम यानी बर्फ़ के टुकड़े को देख के सब लोग क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। अब देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। एतत् जल बीजम स्यात् इति एकः मंत्री, एक मंत्री जो था वहाँ का वो बोलता है कि ये पानी का बीज है, मतलब वो ऐसा बोल देता है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बर्फ़ का टुकड़े को नहीं देखा था, तो उनको ऐसा लगता है कि वाटर सीड है। तो सहसा अवदत, यानी एकाएक वहीं जल्दी से वह मंत्री बोल देता है कि ये तो वाटर सीड है, ऐसा लग रहा है क्योंकि बर्फ़ एक वाटर का ही रूप होता है। राजा जल बीजस्य शीघ्रम वपरनाथम आदिष्टवान, तो राजा भी उनको ऑर्डर देता है कि इस वाटर सीड को, जल बीज यानी वाटर सीड को जल्दी से बोया जाए खेतों में। मतलब उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि इसको हम बो नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन राजा ने, इन लोगों ने, किसी ने भी इसको नहीं देखा था। ठीक है, तो ये लोग ये चीज़ करते हैं। यदा कृषकाः गर्तम अखनन तदा, और जो फार्मर्स है कृषकाः यानी फार्मर, वो क्या करते हैं, जाते हैं एक मीन्स की ज़मीन जहाँ बंजर होती है और खनन यानी खुदाई करने लगते हैं। हिमखंडम अधिकम अद्रवत, और हिमखंड यानी जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो जल्दी से पिघलता जा रहा होता है। ते झटिति ततः बीजम गतम अस्थापयन, तो वो जल्दी से वहाँ बीज को वहाँ पे ज़मीन में बो देते हैं, वहाँ पे रख देते हैं। उनको ऐसा है कि ये कोई वाटर सीड है। किंतु ततः छंदनात् पूर्वमेव, लेकिन वो जो है एकदम तब तक पिघल गया होता है, तो उनको ऐसा है कि शायद यहाँ पे बोया है तो शायद अब वो ग्रो अप हो जाए। ततः अदृश्यम अभवत, यानी अब वो दिखता नहीं है क्योंकि वो पूरा पिघल गया होता है। कृषकाः संभ्रांताः सचिंताः जाता, जो फार्मर्स है वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं और चिंतित, यानी उनको चिंता भी सताने लगती है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बर्फ़ का टुकड़ा तो पूरा पिघल गया है, पानी उसका हो गया है। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि शायद नीचे गया है उसका पानी, तो कुछ उसके बीज जो सीड है वो ग्रो अप हो जाए। ते ततम गर्तम गंभीरम गंभीरम तरह, तो वो लोग क्या करते हैं, एकदम काफ़ी गहरी गहरी खुदाई करते जाते हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बस दिन रात, रात्रि पर्यंतम अखनन, रात्रि पूरी रात वहाँ खुदाई करते रहते हैं, पूरी रात खुदाई चलती रहती, क्योंकि वो बर्फ़ का टुकड़ा पिघल गया था, उसका पानी जो निकला था वो अंदर चला गया था, तो इनको ऐसा था कि उससे शायद कुछ बीज निकल जाए। तत्र विचित्रम बीजम अन्वेषयम च, उन्होंने एक विचित्र, मतलब एक सरप्राइजली एक सीड जो है वो ग्रो अप हो गया। अब वो क्या ग्रो अप हुआ है वो देखते हैं कि एक वो जो बर्फ़ का टुकड़ा था उससे क्या ग्रो अप होता है वो हम देखते हैं। तो ततः विचित्रम बीजम अन्वेषयन च, यानी बर्फ़ का टुकड़ा है, अब क्या ग्रो अप हुआ होता है देखते हैं। उषः काले राजा गर्त निकटे, उषः यानी सुबह में, राजा जो है वहाँ जहाँ खुदाई की थी वहाँ पे वो आते हैं। सुप्तान कृषकान अपश्यत, और सोए हुए जो फार्मर्स थे जिन्होंने पूरी रात काम किया था उनको वहाँ देखता है। ठीक है, और देखता है तो वो क्या हो जाता है, एकदम हैप्पी हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है और हैप्पी भी हो जाता है। कौतूहलेन सह गर्तस्य अंतर्भागे अपश्यत, और कुतूहल यानी सॉफ्ट सरप्राइज के साथ वह जो खुदाई की थी उसके अंदर के भाग को देखता है। अब देखो वो क्या मिलता है, क्योंकि हम जैसे जैसे खुदाई करते हैं तो क्या मिलता है, हमें पानी मिलता है। चकितः स आक्रोशम अकरोत्, और वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, वो देखता है। और जागरूता मम योग्य प्रजा, अब मेरी प्रजा जो है वो जाग गई है, मतलब उसको पता चल गया है कि
जल बीजम अंकुरितः, लेकिन वो क्या समझता है कि जो वाटर सीड है वो ग्रो अप हो गया है, मतलब एक छोटा सा बीज था उससे हमें पानी मिल गया है। गर्ते जलम अस्ति, यानी वो खुदाई की तो जैसे जैसे ज़मीन में हम खुदाई करते तो हमें पानी मिल जाता है, और उनको ऐसा लगता है कि वो जो सीड था वो ग्रो अप हो गया था। लेकिन इन लोगों ने क्या खुदाई कर ली थी, एक कुआं खोद लिया था, क्योंकि कुआं बहुत गहरा होता है और जैसे जैसे खुदाई करते हैं तो उसमें से हमें पानी मिलता है। तो गर्ते जलम अस्ति, तो अब वो उसमें पानी बहुत सारा था, अब वो प्रजा भी हैप्पी रहेगी। ठीक है। एवं प्रथमः कूपः रचित, और हमने एक फर्स्ट वेल की रचना की है, फर्स्ट वेल बनाया है। थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड एन्जॉय।